हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच जहां इंसान की आवाज भी हवाओं में खो जाती है, वहीं मौजूद है एक ऐसा मंदिर जिसे लोग सिर्फ पत्थरों से बना ढांचा नहीं बल्कि महादेव का जीवित चमत्कार मानते हैं। उस जगह का नाम है केदारनाथ। करीब 11,755 फीट की ऊंचाई पर बना ये मंदिर सदियों से बर्फबारी, तूफान, भूकंप और विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता रहा है, लेकिन फिर भी आज तक अडिग खड़ा है। आखिर इस मंदिर की शुरुआत कैसे हुई? क्यों लाखों लोग इतनी कठिन यात्रा करके यहाँ आते हैं? और 2013 की उस भयानक बाढ़ में ऐसा क्या हुआ जिसे लोग आज भी महादेव का चमत्कार कहते हैं? कहानी शुरू होती है महाभारत युद्ध के बाद। कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो चुका था, पांडव जीत चुके थे, लेकिन अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और भाइयों की मृत्यु का बोझ उन्हें अंदर से तोड़ रहा था। उन्हें लगा कि इस पाप से मुक्ति सिर्फ भगवान शिव ही दे सकते हैं। इसलिए पांचों पांडव महादेव को खोजने निकल पड़े। लेकिन महादेव उनसे नाराज थे क्योंकि युद्ध में छल, क्रोध और विनाश बहुत अधिक हो चुका था। पांडव पहले काशी पहुंचे, लेकिन शिव वहां नहीं मिले। फिर वे हिमालय की ओर बढ़े। भगवान शिव ने पांडवों से बचने के लिए बैल यानी नंदी का रूप धारण कर लिया और हिमालय की घाटियों में छिप गए। लेकिन भीम को शक हो गया। उसने देखा कि उन जानवरों के बीच एक बैल बाकी सबसे अलग दिखाई दे रहा है। भीम तुरंत विशाल रूप लेकर दो पहाड़ों के बीच खड़े हो गए ताकि बैल भाग न सके। जैसे ही भीम ने उस बैल को पकड़ने की कोशिश की, वो बैल धरती में समाने लगा। भीम ने पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कहा जाता है कि बैल का कुबड़ केदारनाथ में प्रकट हुआ, भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में। इन्हीं 5 स्थानों को आज पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ में जहां बैल का कुबड़ प्रकट हुआ, वहीं स्वयंभू शिवलिंग स्थापित हुआ और वही स्थान आगे चलकर दुनिया के सबसे पवित्र शिवधामों में से एक बन गया। मान्यता है कि इस मंदिर को आदि शंकराचार्य ने लगभग 8वीं शताब्दी में पुनः स्थापित किया। देखो, लेकिन आज भी वैज्ञानिक और इंजीनियर ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि इतनी ऊंचाई पर इतने विशाल पत्थरों से ये मंदिर आखिर बनाया कैसे गया होगा। मंदिर के पत्थरों को बिना किसी आधुनिक सीमेंट के इस तरह जोड़ा गया है कि सदियों बाद भी वे मजबूती से खड़े हैं। जय भोलेनाथ। चारों तरफ ग्लेशियर, माइनस तापमान और तेज बर्फीली हवाएं होने के बावजूद मंदिर कभी नहीं टूटा। लेकिन केदारनाथ का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था। साल 2013 जून का महीना, उत्तराखंड में लगातार कई दिनों से बारिश हो रही थी। पहाड़ों पर जमा ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगे, नदियां उफान पर थीं और फिर अचानक बादल फट गए। कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया। भारी पानी, मिट्टी, चट्टानें और मलबा पहाड़ों से नीचे टूट कर आने लगा। पूरा इलाका चीखों से भर गया। लोग भाग रहे थे, होटल बह रहे थे, घर मिट रहे थे और चारों तरफ सिर्फ मौत और तबाही। तभी एक विशाल जलप्रलय सीधे केदारनाथ मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। लोगों को लगा अब मंदिर खत्म हो जाएगा और सदियों पुराना इतिहास कुछ ही सेकंड में मिट जाएगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान किया। पहाड़ से एक विशालकाय चट्टान टूटकर नीचे आई और मंदिर के ठीक पीछे आकर उस चट्टान ने बाढ़ के पानी की दिशा बदल दी। पानी और मलबा मंदिर के दोनों तरफ से निकल गया, लेकिन मंदिर को सीधा नुकसान नहीं पहुंचा। पूरा बाजार खत्म हो गया, आसपास की इमारतें मिट गईं, लेकिन केदारनाथ मंदिर खड़ा रहा। आज उस चट्टान को भीमशिला कहा जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक घटना मानते हैं, लेकिन भक्त कहते हैं कि वो सिर्फ पत्थर नहीं था, वो खुद महादेव की रक्षा थी। 2013 की उस त्रासदी में हजारों लोगों की जान गई, लेकिन केदारनाथ बच गया और उसी दिन से लोगों की आस्था और भी मजबूत हो गई। आज भी हर साल लाखों श्रद्धालु कठिन यात्रा करके केदारनाथ पहुंचते हैं। पहले लोग गौरीकुंड तक पहुंचते हैं, फिर लगभग 16 से 18 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई शुरू होती है। कम ऑक्सीजन, बर्फीली हवाएं और फिसलन भरे रास्तों के बावजूद लोग हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। मंदिर हर साल सिर्फ 6 महीनों के लिए खुलता है।
अप्रैल या मई में इसके कपाट खोले जाते हैं और नवंबर में भारी बर्फबारी से पहले बंद कर दिए जाते हैं। सर्दियों में पूरा केदारनाथ बर्फ के नीचे दब जाता है, लेकिन कहते हैं कि वहां तब भी महादेव की ऊर्जा महसूस होती है। शायद यही वजह है कि केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि विश्वास, रहस्य और दिव्य शक्ति का प्रतीक बन चुका है। एक ऐसा मंदिर जिसे प्रकृति भी मिटा नहीं पाई और जहां आज भी लोग महसूस करते हैं कि महादेव स्वयं विराजमान हैं। हर हर महादेव। ऐसी ही रहस्यमयी और दिव्य कहानियां जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।